मैं अगर अभी से स्टार्ट करता हूँ, मैं यंग हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल में, 4 साल में मार्केट में आए हैं एंड उनको ऑप्शन बाइंग करना है। इतना हाँ तो उनको क्लैरिटी है क्योंकि वो लॉस कर रहे हैं तभी लॉस कर रहे हैं। जी। तो सर आपका 26 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या एक वो सेटअप होगा जो आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ से आप स्टार्ट करो और हाँ देखो, यहाँ पे मैं एक सेटअप बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मैं सबको शेयर करता हूँ। भाई ये करो, आप 9:15 को मार्केट में बैठो, 9:30 बजे मार्केट से बाहर हो जाओ। अब सबसे पहला सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 9:30 बजे आप मार्केट से बाहर होना पसंद करोगे? सर लोग तो कहते हैं 10 बजे के बाद बैठो, आप कह रहे 9:30 से। यही तो फ़र्क है, यही फ़र्क है। आप मुझे बताओ, पैसा कब बनेगा? मार्केट में मूवमेंट होगी तब बनेगा, कि मार्केट ठप हो गई होगी तब बनेगा? मूवमेंट होगी। दूसरी चीज़, पैसा कब बनेगा? जब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तब बनेगा, कि ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप बन गया होगा तब बनेगा? सर मोस्टली तो हमारा जो सेटअप बना है। दिमाग लगाने के लिए तो यहाँ पे निफ्टी 50 में 50 स्क्रिप्ट है, और एफ एंड ओ की हम बात करें फ्यूचर ऑप्शंस की तो 200 स्क्रिप्ट है। तो कौन सी स्क्रिप्ट में आप दिमाग लगाना पसंद करोगे? 10 बजे के बाद स्क्रिप्ट सिलेक्शन, 10 बजे के बाद हार्ड है ना? ज़्यादातर ट्रेडर जो है वो आज की तारीख में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। मैं कहता हूँ स्टॉक में आओ। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो है ही, लेकिन स्टॉक जो पैसा बना के देगा ना, वो ये नहीं बना के देगी। ओके। बढ़िया पैसा बनता है। इसका सर कुछ रीज़न है? हाँ, इसका रीज़न ये है कि इसमें कैपिटल आपकी मॉडरेट लगती है, कम नहीं लगती है। जैसे आप निफ्टी में काम करना चाहोगे, आप 10,000 में भी काम कर सकते हो। 65 की लॉट साइज़ है और 10,000 रुपये इनफ हो जाता है। स्टॉक में आप काम करना चाहते हो तो मिनिमम 70,000 की कैपिटल चाहिए, अच्छे ट्रेड लेने के लिए। तो ओके है, हम लोग पैसा डालते हैं। देखो, ट्रेडर जो है ना वो 2 तरीके से पैसा डालता है। एक तो 10,000 रुपया डालेगा, ज़ीरो करेगा, दूसरा 10,000 लेके आएगा, ज़ीरो करेगा, तीसरा 10,000 लेके आएगा, ज़ीरो करेगा। ऐसा करके वो लाख, 1.5 लाख रुपए की तो कर डालता है कल्याण। तो बढ़िया है, मैं तो बोलता हूँ भाई आप ट्रेडर हो ना, 10,000 रुपया यहाँ मत डालो। एक बहुत आसान रास्ता बताता हूँ। वो 10,000 रुपया यहाँ फूकने से अच्छा है आप अपनी बीवी को दो। बीवी को बोलो ये 10,000 उड़ा दे तू, वरना मैं यहाँ पे उड़ा दूँगा। बीवी वो 10,000 रुपया उड़ाएगी तो आपको एक फ़ायदा होगा कि जो घर में मंदिर है ना, वहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी। वो रोज़ घी का दिया होगा कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आपको डालना है अच्छा खासा 40-50 हज़ार 70,000 की अमाउंट लेके आओ, और मैं आपको एक सेटअप बताता हूँ कि 15 मिनट पहले, उसमें भी 9:15 को मार्केट शुरू होती है। आपका ट्रेड यहाँ पे हो जाएगा 9:15 और 40 सेकंड पे, या 9:16 पे आपकी एंट्री आ जाएगी। 9:30 तक आपके हाथ में वो पैसा आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया, 2,000 से लेके 8,000 तक का। और ये रोज हम करते हैं। ओके। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये रोज करते हैं। और ये मेरे पास सीखे हुए बहुत सारे ट्रेडर को पता है। अब इसमें करना क्या पड़ेगा? ट्रेड लेना पड़ेगा और 9:30 बजे गुड नाइट बोलना पड़ेगा। अगर आप इतना सीख जाते हो, क्या मैं यहाँ पे कुछ सेटअप वो दिखा सकता हूँ? सर बिल्कुल, मैं तो ये भी चाहूँगा, अगर हमने आज देखा क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी देर पहले 9:30 वाला टाइम चला गया, हाँ, तो चला आज गया। बना नहीं बना वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, बना है। चलो मैं आज आपको एक स्क्रिप्ट बताता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 9:15 पे हम बैठेंगे, 9:30 पे प्रॉफ़िट लेके एग्ज़िट कर देंगे। लेकिन गुड नाइट बोलना बहुत ज़रूरी है। क्या हम ये कर सकते हैं? गुड नाइट। अगर सेटअप अच्छा हुआ तो। नहीं, सेटअप तो कोई कैसा भी हुआ, लेकिन प्रॉफ़िट आने के बाद गुड नाइट कर सकते हैं क्या? ये कि तो फिर स हमारे मन में ये ख़्याल आएगा कि मेरा तो बहुत अच्छा दिन है, चलो दूसरा भी ट्रेड ले लेता हूँ। मैं आपको एक सेटअप बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक स्क्रिप्ट बताना चाहता हूँ जहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं कि भई आप 9:30 बजे गुड नाइट बोल दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है पावर इंडिया। अच्छा, यहाँ पे लगी हुई है ऑलरेडी। सर बट ये पावर इंडिया कहाँ से आया? हाँ, ये भी मैं बताता हूँ। ये पावर इंडिया की स्क्रिप्ट हमने लगाई। पावर इंडिया कहाँ से आया? गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम आएँगे,
एनएससी इंडिया, ठीक है, ये एनएससी इंडिया पे आ गए हम, एनएससी इंडिया यहाँ पे आ गए, ओके, लोड हो गई, मार्केट डेटा पे गए, कहाँ गया ये मार्केट डेटा, और गेनर लूजर में गए। ओके। ये गेनर लूजर में जब हम जाते हैं, ये सरफेस हमारा इस तरह से खुल जाता है। ये निफ्टी 50 की जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी इन F&O। ओके। और मुझे बेचना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हम आ गए लूजर में। तो 9:30 बजे ये जो चीज़ थी ना पावर इंडिया, ये यहाँ पे रन कर रही थी, कहाँ पे, RVNL की जगह पे कौन थी, पावर इंडिया, ठीक है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया था। तो मैं यहाँ से सर कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकता हूँ? 9:15 बजे के बाद कोई भी स्क्रिप्ट पहली जो आती है उसको आप पकड़ो। ओके। अच्छा, हमने कॉनकर नहीं पकड़ा था। कॉनकर इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि स्लो आइटम है, आराम से चलती है। पावर इंडिया ये पहली कैंडल बन गई है। अब यहाँ पे समझिए कि कैसे ट्रेड करना है। ओपन कहाँ पे हुई, वो देखो यहाँ पे डेटा आता है, यहाँ पे सारा डेटा आता है। ये ओपन हुई 35,435 पे, हाई बनाया 35,500 का और लो बनाया 34,635 का, ठीक है। पर हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। जब 9:15 पे मार्केट ओपन हुई और वहाँ पे हमको 30 सेकंड तक वेट करना है, ये फिक्स है। 30 सेकंड से पहले कोई भी बहादुरी नहीं दिखानी है। तो इसने ओपन हुआ, उसके बाद एक हाई बना दिया 35,500 का, तो ठीक है, हम वेट कर रहे हैं 30 सेकंड का। उसके बाद क्या होता, और जैसे ही ये वापस से ओपन प्राइस को ब्रेक करती है, ओके, 35,435 पे ओपन हुआ, 35,500 का हाई मारा, अब 35,435 को तोड़ा नीचे के बाजू। जैसे नीचे के बाजू तोड़ा, इसने ये कंफर्म किया कि अब ये ऊपर नहीं जाएगी। ट्रेड कौन कर रहा है पता है, कौन कर रहा है सर? हम, आप जैसे ट्रेडर्स? बिल्कुल भी नहीं। ये मार्केट दो लोगों के हाथ में है, FII और DII, ठीक है। और FII और DII की ताकत क्या है सर? वो करोड़ों के साथ आता है, यानी बहुत पैसा है। अब मुझे एक बात बताइए, जिसके पास बहुत पैसा है वो लॉस करेंगे नहीं? के? अच्छा, दूसरी इसके पास बेसिक ताकत क्या है, जिसके पास बहुत ताकत है, पैसा है, उसके पास बहुत पावर भी है। राइट। तो पावर किसके साथ है, पैसे के साथ। पैसे के साथ, और पैसा FII के पास है। यहाँ पे दो लोग हैं इस मार्केट को हिलाने के लिए, FII DII। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करिए, FII जिसका काम है मार्केट को मूव करवाना, DII जिसका काम है मार्केट को स्टेबल रखना। राइट। दोनों अपना काम करते हैं। आप देखोगे ना 3:30 बजे एक बाहर आंकड़े आते हैं, FII ने बेचा, DII ने खरीदा। राइट। और आप देखो पूरी जिंदगी बैक टेस्ट कर लो आप उसका, हमेशा ऐसा ही आएगा। FII बेचेगी तो DII खरीदेगी, और FII खरीदेगी तो DII बेचेगी। सिंपल रूल्स है। एक बच्चा है, उसकी एक माँ है, एक बाप है। माँ अगर उसको तमाचा मारेगी तो बाप क्या बोलेगा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है सर। अरे बेटा चल ठीक है, चल तेरे को लॉलीपॉप देता हूँ, अरे चलता है, तूने क्यों मस्ती करी थी। और बाप ठोकेगा तो माँ क्या बोलेगी, सेम वही, सेम पंडित। ये कौन है, वही माँ बाप। बच्चा है। FII DII माँ बाप है। जब FII ठोकेगी तो DII संभालेगी। दोनों के पास पैसा बहुत है। तो ये बेसिक रूल्स है इनका पहले से ही, ठीक है। लेकिन अब हमें एक बात और समझनी है यहाँ पे ऋषभ, कि क्या जो चीज़ FII बेच रही है वो चीज़ DII खरीद रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो बता ही नहीं रहे ना कि क्या चीज़ बेची है, और ये भी नहीं बता रहे कि क्या चीज़ खरीदी है। तो ये ट्रेड कौन कर रहा है, FII DII हम है ही नहीं। ओके। अच्छा ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है ये देखो, मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। इसमें वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम का आंकड़ा है, कितना है इसमें वॉल्यूम, ये देखिए 16,000। 16 पॉइंट के है ना, सिंपल। यानी इसका मतलब ये कि 16,000 कुछ शेयर्स बेचे हैं इसने। अब 16,000 शेयर्स को आप इसके क्लोज प्राइस के साथ जरा मल्टीपल करो तो 34,885, बहुत हो गया सब, तो कैलकुलेटर अब यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अब आप मुझे बताइए इतना पैसा किसके पास है, रिटेल के पास तो नहीं, FII DII। सिंपल है ना। यानी यहाँ पे ट्रेड मैं नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, वो नॉर्मल ट्रेडर भी नहीं कर रहा है, जिसके पास साला 70,000 रुपया है। तो हम ट्रेड किसके ऊपर कर रहे हैं, इन लोगों की सोच के ऊपर।
आप मुझे बताओ कि आपके एरिया में अगर कोई गुंडा है तो आप क्या करोगे? उसके साथ लड़ोगे या दोस्ती करोगे? ऑफ कोर्स लड़ेंगे तो नहीं, दोस्ती ही करेंगे। है ना? कि भाई शांति से मेरा जीवन भी जाने दे, तेरा जीवन भी जाने दे। आपकी ऑफिस में कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति है, मैनेजर को छोड़ के, जो आपके साथ ही काम कर रहे हैं, क्या पसंद करोगे आप? दोस्ती, दुश्मनी दोस्ती, या खुजली? दोस्ती ऑफ कोर्स। है ना? पैसा है, आपके साथ भी यूज करेगा वो। इसका मतलब क्या हुआ कि अमीर लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। यहाँ पे अमीर कौन है? FIS उसने क्या किया है? सेल किया है। बेचा है ना? तो अब इसने बेचा है तो वो खरीदने आएगा, यानी और नीचे जाएगा ये स्टॉक। ये तो दिमाग है ना अपना। ये तो आप 2 साल से हो, 5 साल से हो, 12 साल से हो मार्केट में, ये सिंपल रूल्स है कि जिसने बेचा है वो खरीदने आएगा, यानी वो सिग्नल देगा। अब हमारा कंसेप्ट है यहाँ का पहली मिनट का भी। ये जो हमने साइड में जो इतनी बात करी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी कि आप इस स्ट्रेटेजी को समझो। बहुत बढ़िया है। तो अब जब इसने ओपन प्राइस को क्रॉस करा नीचे की बाजू, ऊपर आएगा नहीं। अब आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है। सर एक अब चीज, मुझे एक बात बताइए। सर एक चीज और, आपने बोला 9:15 पे हमें मार्केट देखना है, ठीक है? हाँ, देखना तो पहले से ही है। हाँ, हाँ, ट्रेड हम तब करेंगे। ट्रेड के लिए तो हम यहाँ पे 30 सेकंड का कैंडल यूज करते हैं, तो हमें 30 सेकंड का कैंडल हमको मिलेगा नहीं ना, 1 मिनट का मिनिमम मिलता तो है। हम सेकंड में देखते हैं मतलब। हाँ, हम यहाँ पे टाइम चलता रहता है अपना। ये देखो, ये टाइम चल रहा है तो हमको समझ में आ जाता है। तो और वैसे भी आपको जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आपको समझ में आता है कि हाँ 30 सेकंड हो गई, 40 सेकंड हो गई। चलो, आपको डर लग रहा है, 1 मिनट तो समझ में आता है ना। अच्छा, 1 मिनट हम देख सकते हैं। हाँ, है ना? ठीक 1 मिनट तो समझ में आ जाती है कि कैंडल पूरी हो गई। ठीक है। ओके, तो हम एंट्री लेंगे 50वीं सेकंड पे, 40वीं सेकंड्स पे। कैंडल्स खत्म ही होने को आ ही रहती है। ओके, अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल है, ये डेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 9:30 बज गए हैं और अब इस डेटा का कोई वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। तो रूल के हिसाब से ये हिस्ट्री डेटा है, राइट। ठीक है? अदरवाइज मैं ये बताता भी नहीं। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए, एज अ ट्रेडर आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? ऊपर जाएगी मार्केट कि नीचे जाएगी? ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? मार्केट तो देखो ऊपर जा रही है। सर मैं तो देखता है वहाँ गैप बना है, तो गैप भी फिल हो सकता है। गैप फिल हो सकता है, यानी यहाँ से वो रिवर्स हो सकती है। कब होगी? जब बाइंग प्रेशर आएगा। आप यहाँ पे बाय करोगे कि सेल करोगे? अगर मैं जो डेटा देख रहा हूँ उसके हिसाब से तो मैं सेल करूंगा। या फिर दूसरा रास्ता है कि आप कुछ भी नहीं करोगे, हाँ, ये भी है ना? लेकिन कम से कम आप बाइंग तो नहीं करोगे, इतना तो है ना? राइट। 2 चीज़ें होगी, या तो आप सेल करोगे या तो कुछ भी नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर पहली कैंडल रेड बनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो 15 मिनट तक रेड ही रहती है। अब ये आपके पास है, आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है कि आपको एक्शन लेना है या उसको देखना है ऐसे टुकुर टुकुर। तो हम यहाँ पे एक्शन लेंगे कि हम इसको बेचेंगे। ओके। अब जब इसको बेचेंगे, इक्विटी में बेचोगे तो साला 34,000 की स्क्रिप्ट है, 70,000 रुपया है मेरे पास, 2 शेयर बेच सकोगे। राइट। ठीक है? और आप इसको MIS में बेचोगे, MIS में ही बेचोगे क्योंकि डिलीवरी तो है नहीं। तो MIS में बेचोगे तो 2 की जगह पे आप 50 शेयर बेच सकते हो, उससे ज़्यादा तो बेच नहीं सकोगे आप। पर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे हम पुट खरीदे तो ऑफ कोर्स वो बहुत बेटर ऑप्शन। बेटर होगा ना? स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा हमें और एक पैसा भी अच्छा बनेगा, मगजमारी भी नहीं। दूसरा, आज एक्सपायरी है 26 में। हाँ, राइट। ये जो हम बता रहे हैं एक्सपायरी है। क्लोज क्या हुआ है? क्लोज हमारा हुआ है सर 34,885। ऋषभ जी, आपको बेसिक पता है ऑप्शंस का? ITM, ATM, OTM, है ना? यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करो, आप आपके दिमाग से ITM, ATM, OTM सब निकाल दो
सिर्फ एक चीज़ याद रखो, एटीएम, एटीएम ही खरीदना है हमेशा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मत खरीदो, लेकिन ओटीएम के पास मत जाओ। इसका रीजन? रीज़न ये है, यहाँ पे एक आग लगी हुई है, आपको खिचड़ी पकानी है, बर्तन कहाँ रहना चाहिए? आग के पास। यहाँ पे कि यहाँ पे? ऑफ कोर्स आग के पास। कौन सा जल्दी पकेगा, यहाँ वाला कि यहाँ वाला? नीचे वाला। यहाँ वाला पकेगा कि नहीं पकेगा? नहीं। वो गरम होगा? पकेगा नहीं। नहीं, गरम होगा। और हमको क्या चाहिए? पक जाए। पक जाए। पकेगा सिर्फ ये, ठीक है? हमको दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना है। ज़्यादातर ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं ना, वो उसकी वजह भी ये है कि वो लोग जा रहे हैं ओटीएम पे। और ओटीएम पे क्यों जा रहे हैं? सस्ता। क्योंकि सस्ता है। और मार्केट में जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है, और जो महंगा है वो भी अच्छा नहीं है। ये भी आप स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, जो सस्ता है वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो महंगा है वो भी अच्छा नहीं है। पर जो ऑन टाइम परफेक्ट फॉर्मेशन पे मिल रहा है, वो सस्ता हो या महंगा हो, वो अच्छा है, बेस्ट है। तो आप मुझे बताइए कि इसका क्लोज हुआ है 34,885, कौन सा पुट लेना पसंद करोगे? स्पॉट का जो नियरेस्ट रहेगा। कौन सा नियरेस्ट आएगा 34 885 के हिसाब से? 34,900। 34,900 इसमें नहीं होगा, तो क्या हम 35,000 का ले सकते हैं और 35,500 का ले सकते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे 35,000 का पुट ले सकते हैं, ले सकते हैं, और 35,500 का भी पुट ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो हम दोनों देख ले एक बार। तो अब यहाँ पे देखिए, इसने जो मगजमारी करी ना, ऊपर गया नीचे गया, ये ट्रेड क्लोज हो गया। इसके बाद यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ये जो चीज़ है 15 मिनट तक रेड ही रहेगी। ओके। ठीक है, तो आपको सिर्फ एंट्री मारनी है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर दूँ? ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए, ये है पहली कैंडल आज की, देख रहे हो? यस सर। रेड बनी है पूरी। 9:30 बजे आके आप गुड नाइट बोल सकोगे? तो मैं आपको जादू दिखाऊं? ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे 35,500 के कॉल पे। पुट देखो पुट पे, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, और ये क्लोज हुआ। ठीक, अब इसको भी मैं 1 मिनट पे कन्वर्ट कर दूं। 1 मिनट 26 तारीख, 9:15 अगला। ये रहा 16, ओपन हुआ, नीचे गया। अब यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, आपने एंट्री मारी, और अब आपको क्या करना है? 15 मिनट तक वेट करना है खुला। तो यहाँ पे हम आते हैं फिर से, ये कैंडल्स कहाँ पे मिली थी अपने को? करीब करीब ये कैंडल्स मिली थी अपने को 845 या 825 पे। आपने देखा था वो 1 मिनट के ट्रेड पे। और ये कहाँ गई? हाई देखो क्या हुआ है, हाई हुआ है 1194, 1194। और ये दूसरा कहाँ गया वो? 1491, 1491, 930, यानी ये 945 की कैंडल है। आप मुझे एक बात बताओ कि अब ये इसका क्लोज क्या हुआ है? इसका क्लोज हुआ सर 992। हाँ। ठीक है, लॉट साइज क्या है? 25 का है ना? 25 की क्वांटिटी 100 फर्क होगी, कितना होगा? सिंपल 100 फर्क बोल रहा हूं। 842 से इसका क्लोज आया है 992 तक, 2500 रुपया मिल जाएगा। पर इसने आपके लेने के बाद हाई बनाई है 1190 की, राइट। यानी कितना पॉइंट ऊपर गया? 300 पॉइंट, 300 पॉइंट करीब करीब। कितने मिनट में? 15 मिनट में। 25 इंटू 3 क्या होगा? 75। 7,500। क्या आप बुक करना नहीं चाहोगे? बिल्कुल सर। आपके सामने 5,000 दिख रहा है, आप बुक करना नहीं चाहोगे? बिल्कुल। तो ये जादू रोज होता है, बरसों से बरसों हो रहा है। सर ऐसा हम किसी रैंडम डेट पे जा सकते हैं?
रैंडम डेट पे कैसे, रैंडम डेट का डेटा तो नहीं मिलेगा कोई भी बट हमें पर हमारे पास डेटा जो हाँ ऑप्शंस का है ओ- वो 1 महीने का ही रहता है। हम्म, लेकिन मैं आपको स्टॉक दिखा सकता हूँ, सर कोई भी डेट आप चूज करो, 1 वीक पहले की, 2 वीक पहले की, 3 महीने पहले की, 1 साल पहले की। सर ऐसा करते हैं सर, बजट वाला डेट देखिए। बजट वाला डेट देख लेते हैं, निफ्टी देखे या कोई भी स्टॉक देखे? सर दोनों देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो पहले ये स्टॉक ओपन है, इसको ही देख लेते हैं। शायद रेड रहा हो या ग्रीन रहा हो उसे। जो भी हो, हमको तो पहली कैंडल देखनी है। डेट क्या थी? 1 Feb। 1 फेब। हाँ, अरे वाह, क्या है ये? सेम। देखा कहाँ ओपन हुआ था? ओपन तो हुआ है सर 18,990, 18, हाई 19,000 का मारा, और इसके बाद क्लोज 18,630। यानी ये नहीं, कैंडल कौन सी बनी? रेड। गुड नाइट बोल सकते हो, बोल सकते हैं। कोई भी डेट बोलो आप। इवेंट, बजट हो, इलेक्शन हो, या टैरिफ हो, या रॉकेट छूटता हो रसिया का, डेट कोई भी हो, अभी हम बैठे हैं, अभी भी कुछ होगा ना, यहाँ पे पहले इफेक्ट आ गया होगा। मैं आपको एक बात का एश्योरेंस देना चाहता हूँ, इस 26 साल में जो मैंने देखा है और जो मैंने समझा है, और जो लोग यहाँ पे बताना नहीं चाहते हैं रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा नहीं, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कुछ भी अचानक नहीं होता है। ना गैप डाउन अचानक होता है, ना गैप अप अचानक होता है। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल दिया। सर आपने अभी इतने सारे एसेट्स के नाम गिनाए, तो क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी उन सब पे काम करेगी? हाँ, सब पे काम करेगी। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इंडियन मार्केट पे काम करेगी। इंटरनेशनल मार्केट पे आप झाग नहीं सकोगे ना, 4:30 बजे मार्केट शुरू होती है XAU की, कहाँ आप जागोगे? हाँ, लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक रफ पेज है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है ना, तो मैंने अपने इस कोर्स में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मैक्रो लेवल पे डाली है और माइक्रो लेवल पे भी डाली है। तो आप जब वो सब्सक्राइब करोगे, बढ़िया चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं करोगे और सिर्फ ये देखा है, तो भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन करोगे तो आपके पास एक कुल्हाड़ी है जिसमें धार नहीं लगी हुई है, और आप उससे पेड़ काट रहे हो, और आपके पास एक कुल्हाड़ी है जिसमें धार लगी हुई है, और आप उससे पेड़ काट रहे हो। पेड़ किससे फटाफट कटेगा? जिसमें धार है। धार है, तो धार वाले लीजिए, पेड़ तो कटेगा ही कटेगा। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपना 100% दे रहा हूं, लेकिन अगर सही तरीके से, सही सलीके से पेड़ काटना है तो कुल्हाड़ी में क्या चाहिए? धार से। धार चाहिए। तो आप ज़रूर वो सब्सक्राइब करना, अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, समझ आएगी आपको, बढ़िया चीज़ें मिलेगी। चलो और एक एग्जांपल दूं मैं, बिल्कुल आपने इसी डेट पे हम किसी और को भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बाज फिन को देखे, देख ये मैंने रैंडमली लिया है अभी, देखो दिमाग में, हम वापस जाए उस डेट पे, चलते हैं सर। उसी डेट उसी पे है डेट पे, गो। हाँ। कहाँ है ये रही यस सर। 9:15। ये हाँ ठीक है सर। हाँ देखो, इसने एंट्री दी ही नहीं है, दी नहीं सर। है ना? अब क्यों नहीं दिए? पहली कैंडल देख रहे हो आप, 15:30 की, उसके बीच में ही ये ओपन हुई है, तो नहीं दी है एंट्री। तो ऐसी चीजें और हमने ऐसी कोर्स में सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर करी है। देखा ये स्टॉक, ये सिलेक्ट करने की चीज़ भी यही थी। ओके। और सर ये निफ्टी में भी चलेगा? निफ्टी में बहुत कम चलता है। और सर इसमें स्टॉप लॉस वगैरह होता है कहीं? स्टॉप लॉस होता है, इसलिए तो हम स्टॉप लॉस रखते हैं ना। इसमें हम पर 20 दिन में कितने दिन स्टॉप लॉस होगा आपके हिसाब से? 20 दिन में अगर मैं सर 50% का देखता हूँ तो 10 दिन। 10 दिन मैं बोलता हूँ इसमें स्टॉप लॉस होगा ना, तो वो स्टॉप लॉस वाले दिन सिर्फ आपके 3 ही होंगे, ओके। उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी मैंने ज़्यादा बोला। अगर मैं ट्रेड करने बैठता हूँ तो 0। सर बहुत बड़ी स्टेटमेंट। मैं कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। आज हमने पावर इंडिया देखा है, और दूसरा देखा था हमने वारी। अच्छा हाँ, वारी वारी देख नहीं लेते देखा हैं, सर हमने। वारी देख लेते। देखो क्या मस्त था। 20 दिन में कितने दिन स्टॉप लॉस होगा आपके हिसाब से? 20 दिन में अगर मैं सर 50% देता हूँ तो 10 दिन। 10 दिन मैं बोलता हूँ इसमें स्टॉप लॉस होगा ना, तो वो स्टॉप लॉस वाले दिन सिर्फ आपके 3 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी मैंने ज़्यादा बोला। अगर मैं ट्रेड करने बैठता हूँ तो 0। अगर मैं कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ।
ओह क्या बात बोलो। है। ये ट्रेड करके सर मैं महीने भर बैठूंगा। लगता है आपको आप महीने भर बैठ सकते हो। वो अलग बात है सर। क्या दिख रहा है ना जबरदस्त। बिल्कुल सर। अब आपको 1 मिनट के बाद या 30 सेकंड के बाद ट्रेड लेना है। ये हमारा सबसे पहला ट्रेड था वारी का। सर 1 मिनट पे देखते हैं। हाँ बिल्कुल ओह क्या बात है। है ऐसा। एंट्री मिली यहाँ तक की, ये चौथी मिनट है और आप बोल रहे हो नहीं 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 मेरे को एंट्री नहीं मिली, तो भाई स्टॉक मार्केट छोड़ दो, 15-20 हजार रुपये की नौकरी कर लो, मगजमारी मत करो, है ना। क्लियर है ये देखो। और हमको कहाँ एग्जिट करना है, तो 9:30 9:25 के आसपास करो, 9:25 9:30 27 28 29 30, ये देखो परफेक्ट ट्रेड। खत्म भाई।